कि श्री ज्ञानदेव जी की चर्चा आती है श्री भक्तमाल में। ज्ञानदेव जी बहुत कम उम्र में और भगवान का साक्षात्कार कर चुके थे, और वैसे भी ज्ञानदेव साक्षात विष्णु के अंश थे। सोपान देव जी थे, ये विट्ठल पंत और रुक्मिणी बाई जी के लड़के थे, और मुक्ताबाई उनकी बहन थी। 3 भाई और 1 बहन, है ना। ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों अवतार लिए थे, तो श्री ज्ञानदेव जी विष्णु के अवतार थे। चांगदेव जी, जब ज्ञानदेव जी की महिमा उन्होंने सुनी तो उनसे रहा नहीं गया। जो चांगदेव जी बहुत 15,000 वर्ष उम्र, हजारों लाखों के संख्या में शिष्य, इतनी ख्याति, इतनी प्रतिष्ठा, लेकिन ज्ञानदेव जी की महिमा जब सुना उन्होंने भी, उनसे मिलने की इच्छा हुई, तो सोचा कि एक पत्र लिख दूं। और उस पत्र में पत्र मंगवाया, कागज मंगवाया, लेकिन अब समस्या हो गई कि लिखें क्या। सबसे पहले पत्र में लिखा जाता है आशीर्वाद दें या प्रणाम दें। आशीर्वाद दें तो इसमें वो भी सिद्ध महात्मा है, तो सिद्ध महात्मा को आशीर्वाद नहीं दे सकते हैं। अगर प्रणाम लिखते हैं तो अपनी सिद्धाई जाती है। बहुत सोच समझ करके भी चांगदेव जी को समझे नहीं, तो कोरा ही कागज भिजवा दिया ज्ञानदेव जी के पास। संजोग से वो पत्र मुक्ताबाई के हाथ में प्राप्त हुई। मुक्ताबाई ने दोनों तरफ बड़े जिज्ञासा से कि चांगदेव जी का पत्र है, लेकिन कहीं कुछ लिखा नहीं है। मुक्ताबाई भी बहुत पहुंची हुई थी, और अपने भाई श्री ज्ञानदेव जी के सामने मुक्ताबाई हंसते हुए कह दी कि इतने पुराने महात्मा, इतने सिद्ध महात्मा होते हुए भी हमको लगता है चांगदेव जी आज तक कोरे ही रह गए। बात बहुत साधारण थी, लेकिन अर्थ बहुत विशाल था। तो मेरे सज्जनों, ज्ञानदेव जी ने उस कोरे कागज को समझ गए क्या है, और ज्ञानदेव जी ने मराठी भाषा में अभंग कहते हैं, 65 अभंग उन्होंने लिख करके और चांगदेव जी को भेजा, जिसे आज भी चांगदेव 65 के नाम से जानते हैं। लेकिन चांगदेव जी को 65 समझ जब नहीं आई, तब और जिज्ञासा हुई, और जिज्ञासा से मिलने के लिए सोचे कि नहीं, अब तो चलना ही पड़ेगा। तो क्या किया उन्होंने, अपने सिद्धाई दिखाना प्रारंभ किया। एक सिंह की सवारी, सर्प का कोड़ा और हाथ में त्रिशूल, हजारों लाखों की संख्या में शिष्य लेकर के चांगदेव जी मिलने के लिए ज्ञानदेव जी से चल पड़े। अब इधर ज्ञानदेव जी, प्रातः काल का समय, सर्दी का समय, तो प्रातः काल के समय एक दीवाल पर बैठ करके चारों भाई बहन अब मुंह धो रहे थे, दातुन कर रहे थे। इतने में समाचार मिला, तो विचार किया कि अब चांगदेव जी आ रहे हैं तो उनका भी स्वागत करना चाहिए। पास में आ चुके हैं। ज्ञानदेव जी ने दीवाल को कहा, चल। सो भीत, मराठी में भीति कहते हैं, वो भीत, वो दीवाल भी चल पड़ी। अब चांगदेव जी तो बड़े अभिमान से सिंह पर सवारी करते आ रहे थे, लेकिन दूर से जब देखा कि ज्ञानदेव जी तो दीवाल पर आ रहे हैं, तब चांगदेव की आंखें खुल गई। आंखें क्यों खुल गई? क्योंकि उन्होंने विचार किया, अरे मैंने ये आखिर सिंह है भी तो सजीव है ये, लेकिन ये देखो सामने जो ज्ञानदेव जी, उन्होंने तो निर्जीव को सजीव बना दिया है। तो सारा ज्ञान उनका छोड़ करके, अभिमान छोड़ करके, और फिर ज्ञानदेव जी के शरणागत हुए। लेकिन फिर भी चूँकि सहस्रों शिष्य थे, फिर भी उनका अभिमान दूर करने के लिए और भी बहुत सारे ज्ञानदेव जी ने लीला की। तो ऐसे ऐसे महापुरुषों का संसर्ग हो, ऐसे ऐसे संतों की कथा सुने, यही सब जीवन का सार्थक अर्थ है। और जैसे कौशल्या माई राम जी को कहते कि हे राम, जिस दिन तुम्हें बिना देखे मेरा बीत जाए, वो मेरी आयु में ब्रह्मा न ले। जिस दिन कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। अरे ये कोरोना कोई विपत्ति नहीं है। कोरोना में तो हम समझते हैं भजन करने का हम आप सबको मौका दिया है। घर में बैठ करके परिवार के साथ बढ़िया अच्छे से भजन करिए, और
ये संकट भी दूर हो जाएगा, जल्द ही दूर होगा। इसीलिए हम सब मिलकर के अपने जीवन को सार्थक बनावें, अपने जीवन में धैर्य को बनाए रखें। यही धैर्य हमारी पूंजी है। आप सभी जितने दर्शक हैं, श्रोता हैं, आप सभी को पुनः पुनः जय